आफ्ताब का पोस्ट नार्को टेस्ट खत्म हुआ। तिहाड़ जेल में आफ्ताब का पोस्ट नार्को टेस्ट हुआ। एफएसएल की टीम ने किया टेस्ट। सभी सवालों के जवाब एक जैसे दिए गए। एफएसएल की 4 सदस्यीय टीम ने तिहाड़ जेल में आफ्ताब से पूछताछ की। 3 दिन पहले रोहिणी में एफएसएल की टीम ने आफ्ताब को बचाने की कोशिश की थी, क्योंकि दफ्तर के बाहर जोरदार हमला हुआ था। इसके बाद जांच एजेंसियां सतर्क हैं। कांग्रेस नेता जयवीर शेरगिल बीजेपी में शामिल। जयवीर शेरगिल को बीजेपी ने बनाया प्रवक्ता। कांग्रेस का एक और प्रमुख चेहरा बीजेपी में शामिल। एआईयूडीएफ सांसद बदरुद्दीन अजमल का सांप्रदायिक बयान। हिंदू लड़कियों के अधिक रूप में उम्र में शादी पर उठाए सवाल। का ज्यादा उम्र में शादी से पड़ता है जनसंख्या पर असर। लव जिहाद पर बोले, ताकत है तो हमारी लड़कियों से करो लव जिहाद। ईडी के दफ्तर में नोरा फतेही से पूछताछ जारी। सुकेश केस में नोरा से पूछताछ। दिल्ली के ईडी दफ्तर में पूछताछ हो रही है। तक सुकेश की एक और चिट्ठी आई सामने। सुकेश ने अपनी सुरक्षा को लेकर जताई चिंता। दूसरे जेल में शिफ्ट करने की मांग की। डीजी जेल को सुकेश ने सौंपी चिट्ठी। छत्तीसगढ़ के बस्तर में बड़ा हादसा हो गया। खरान धंसने से 7 लोगों की मौत। मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। वहीं दूसरे दौर के लिए गुजरात में बीजेपी का मेगा प्रचार जारी। बनासकांठा में कांकरेज में पीएम मोदी की रैली। कहा, पहले चरण में जनता ने फिर बीजेपी का डंका बजा दिया है। પહેલા ચરણમાં ગુજરાતની જનતાએ ભારતીય જનતા પાર્ટીનો ડંકો વગાડી દીધો છે। दूसरे दौर के लिए अमित शाह का धुआंधार प्रचार जारी। मेहसाणा में शाह की मेगा रैली। बीजेपी को बंपर जीत दिलाने की अपील की। गुजरात में दूसरे चरण का प्रचार जारी। दूसरे चरण के प्रचार के दिग्गजों का जमावड़ा। मेहसाणा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का रोड शो। जेल में मंत्री सत्येंद्र जैन की मौज पर स्मृति ईरानी का वार। जेल में बलात्कारी से मसाज पर उठाए सवाल। केजरीवाल सरकार पर निशाना भी साधा। भारत की राजनीति में एक ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा जब एक मंत्री जेल में एक बालिका के बलात्कारी से अपनी सेवा ले रहा होगा। स्मृति ईरानी के अरविंद केजरीवाल को चुनौती। कहा, सत्येंद्र जैन को बर्खास्त करके दिखाएं केजरीवाल। केजरीवाल की मजबूरी है सत्येंद्र जैन। मैं आज केजरीवाल जी को चुनौती देती हूं, अगर दम है और वाकई में अगर वो सत्य के साथ हैं, वाकई में अगर वो संस्कार के साथ हैं, तो एक बार तो सत्येंद्र जैन को कैबिनेट से निकाल कर देखें। गुजरात चुनाव में स्मृति ईरानी का दावा। भारी बहुमत से जीतेगी बीजेपी। 2024 के आम चुनावों में भी होगी बीजेपी की बंपर जीत। गुजरात चुनाव से कांग्रेस के नेता नदारद। ये इस बात का साफ संकेत है कि पुनः न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है, फिर एक बार मोदी सरकार, भाजपा सरकार। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत बड़ी जीत है। जेएनयू मामले में वकील विनीत जिंदल ने दर्ज कराई शिकायत। अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग। जेएनयू मामले पर बीजेपी नेता आदेश गुप्ता ने कहा, भारत में नफरत फैलाने की हो रही है कोशिश। देखिए, ये किसी से छुपा नहीं है कि भारत को तोड़ने के लिए विदेशी शक्तियां कारगर रही, विदेशी शक्तियां काम करती रही हैं। यहाँ पर कम्युनिस्ट उनके एजेंट के रूप में काम किया है। जेएनयू में आपत्तिजनक नारों को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया। कहा, भारत को तोड़ने की साजिश का हिस्सा है ये। ऐसी मानसिकता को सख्ती से कुचल देना चाहिए। जेएनयू की दीवारों पर जो बनियों और ब्राह्मणों के विरुद्ध नारे लिखे गए हैं, ये बहुत घातक है। आपत्तिजनक नारों को लेकर जेएनयू प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। वीसी ने घटना की जांच के आदेश दिए। और छत्तीसगढ़ कोयला घोटाले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस समय की बड़ी खबर, कोयला घोटाले में बड़ा एक्शन लिया गया है और बड़ी कार्रवाई की गई है। सीएम बघेल के डिप्टी सचिव को गिरफ्तार किया गया है। और आपको यह भी बता दें कि लगातार इस केस को लेकर
कार्रवाई की जा रही थी, लेकिन अब बड़ा एक्शन सामने आया है। कोयला घोटाले में ये गिरफ्तारी की गई है। जेल में जैन की मौज पर बीजेपी ने जारी किया एक और पोस्टर। जेल में जैन की मसाज को लेकर तंज किया, लिखा केजरीवाल का तिहाड़ मॉडल है ये। सत्येंद्र जैन का जेल में मौज पर बीजेपी का निशाना। कहा सत्येंद्र जैन ने जेल में कई नियम तोड़े। सत्येंद्र जैन को इस्तीफा उनका ले लेना चाहिए, तुरंत ही बर्खास्त करना चाहिए। इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट एक बात की पुष्टि करती है कि इन तिहाड़ देयर वाज आम आदमी पार्टी एंड सत्येंद्र जैन का दरबार, यही है इनका शिष्टाचार, बचाओ भ्रष्टाचार और फिर चिल्लाओ अत्याचार। अरविंद केजरीवाल को जवाब देना होगा कि क्या वो अब इस मंत्री का इस्तीफा लेंगे या अब भी उसका बचाव करेंगे। आप नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बड़ी हैं। वीवीआईपी ट्रीटमेंट मामले में कमेटी की रिपोर्ट का खुलासा। वीवीआईपी ट्रीटमेंट के लिए सत्येंद्र जैन ने अपने पद का दुरुपयोग किया। दिल्ली में एमसीडी चुनावों के लिए आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन। आज शाम थम जाएगा चुनाव प्रचार का शोर। छोटी सरकार चुनने के लिए 4 दिसंबर को होगा मतदान। दिल्ली नगर निगम चुनाव को देखते हुए ड्राई डे घोषित। आज शाम से रविवार शाम तक नहीं मिलेगी शराब। 7 दिसंबर को यानी कि एमसीडी चुनाव के नतीजों वाले दिन भी पूरा दिन रहेगा ड्राई डे। आपको यह भी जानकारी दे दें कि महिलाओं के खिलाफ केस, मर्यादित टिप्पणी करने के आरोप में रामपुर में आजम खान के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। रामपुर में सीएम योगी की चुनावी रैली। कहा बार बार चुनाव होना रामपुर के विकास के लिए बाधक है। योगी सरकार में सबका साथ सबका विकास, प्रदेश दंगा और कर्फ्यू मुक्त। पहले जनता से समर्थन लेना, फिर जनता का उस पद से इस्तीफा दे देना, बार बार चुनाव होना, यह रामपुर के विकास को बाधित करने जैसा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने खरीद फरोख्त का दिया खुला ऑफर। डिप्टी सीएम का दल बदल को लेकर ऑफर दिया गया। कहा 100 विधायक ले आओ, समर्थन दे देंगे। मैंने पहले भी ऑफर दिया। मैं आदरणीय आजम खान साहब से कहता हूं कि रामपुर से भी ऑफर देके जा रहा हूं मैं। लाओ अपने 100 विधायक, हम 100 विधायक आपके साथ तैयार है। सरकार बना लो और मुख्यमंत्री बन जाओ। अखिलेश के बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया पलटवार। कहा अखिलेश बौखलाए हुए हैं। अखिलेश को लेकर खुला ऑफर दिया गया तो ब्रजेश पाठक ने भी बयान दिया है। कहा कि ये सब कुछ फर्जी बातें हैं, सपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये फर्जी बातें हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। समाजवादी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई नीति नहीं, कोई एजेंडा नहीं है। रामपुर की चुनावी सभा में अखिलेश पर योगी का वार। कहा हमें इतना कठोर ना बनाओ कि सत्ता में आए तो हम भी वही कार्रवाई करें जो आप कर रहे हैं। रामपुर का चुनाव आजम पर अन्याय का चुनाव है। यूपी के मैनपुरी में होने वाले उपचुनाव में सामने आया किन्नर समाज। सपा प्रत्याशी डिंपल यादव के लिए वोट मांगे। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता की तैयारी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की समान नागरिक संहिता पर कमेटी बनाने का ऐलान। और मध्य प्रदेश में भी मैं कमेटी बना रहा हूं। समान नागरिक संहिता, एक पत्नी रखने का अधिकार है तो एक ही पत्नी सबके लिए होनी चाहिए। समान नागरिक संहिता पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का भी बयान। तुष्टीकरण से देश को बहुत नुकसान हुआ है। अब वक्त आ गया है जब एक विधान और एक संविधान और एक राष्ट्र के साथ में हम आगे बढ़ें। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि समान नागरिक संहिता पूरे देश में लागू होनी चाहिए। वोट बैंक के कारण यूसीसी का हो रहा है विरोध। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड महिला अधिकारों का और लिंग न्याय का सबसे बड़ा हथियार है और भारतीय जनता पार्टी इसके प्रति पूरी तरह से कटिबद्ध है। कांग्रेस विधायक और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर आरिफ मसूद ने यूसीसी का विरोध किया। कहा समान नागरिक संहिता महज चुनावी जुमला, मुस्लिम पर्सनल लॉ को ठेस पहुंचाने की कोशिश है जिससे ध्रुवीकरण हो और लोगों का मूल समस्याओं से ध्यान हटाया जाए।
मध्य प्रदेश में यूसीसी के प्रस्ताव पर भड़की आरजेडी। कहा जैसे जैसे 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है, बीजेपी के लोग असली मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, समुद्री सीमाओं की रक्षा के लिए एक सशक्त नौसेना का तटरक्षक बल आज की महत्वपूर्ण जरूरत। नौसेना और तटरक्षक बल की मौजूदगी बहुत अहम। दिल्ली की योगशाला कार्यक्रम में पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया। कहा जब एलजी ने योग क्लास बंद की तो हमें बुरा लगा। दिल्ली में फिर से योगा क्लासेस शुरू कर दी गई। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में मूसेवाला के पिता की मांग, गिरफ्तार आरोपियों का नार्को टेस्ट किया जाएगा। गोल्डी बरार की गिरफ्तारी की उन्हें कोई सूचना नहीं दी गई। सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर का मास्टरमाइंड गोल्डी बरार गिरफ्तार। अमेरिका में कैलिफोर्निया में पकड़ा गया। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। एनआईए ने आतंकी हरप्रीत सिंह को किया गिरफ्तार। लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट में मुख्य आरोपी है। फरार आतंकवादी हरप्रीत सिंह को मलेशिया से कुआलालंपुर से गिरफ्तार किया गया है। गैंगस्टर गोल्डी बरार पर पंजाब सीएम मान का आरोप। अकाली और बीजेपी सरकार में गैंगस्टर भागे, कांग्रेस ने पनाह दी। आप सरकार ने आते ही गन कल्चर और गैंग कल्चर पर लगाया लगाम। कनाडा में एक बहुत बड़ा गैंगस्टर बैठा था जो सब गैर सामाजिक कार्रवाइयां करवा रहा था, पैसे भेज रहा था या कुछ भी। गोल्डी बरार, उसको अमेरिका में डिटेन कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने हथियार तस्कर गैंग का भांडाफोड़ किया। .32 बोर की 12 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद, एक गिरफ्तार। बारामूला में हथियारों की एक बड़ी खेप बरामद की गई। आतंकी की साजिश नाकाम। 2 AK-47, 2 पिस्टल और 10 पैकेट नारकोटिक्स जब्त किया गया। नापाक साजिश को नाकाम कर दिया गया है। पंजाब के तरन तारण में पकड़ा गया पाकिस्तानी ड्रोन से 5 किलो ड्रग भी बरामद की गई। एसपी विधायक इरफान सोलंकी का सरेंडर। कानपुर में पुलिस कमिश्नर के सामने सरेंडर किया। सोलंकी पर जमीन पर कब्जे का आरोप। फरार चल रहे थे विधायक सोलंकी। पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद की फिर बढ़ी मुश्किल। दुष्कर्म मामले में गैर जमानती वारंट जारी। चिन्मयानंद को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में आरोपी क्रिश्चियन मिशेल की जमानत पर टली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसकी सुनवाई में लगेगा लंबा वक्त, किसी और दिन करेंगे मामले की सुनवाई। बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या का वाम दलों पर निशाना। का वामपंथ की विचारधारा चीन में फेल। जल्द ही केरल में कम्युनिस्ट पार्टी का डब्बा गोल होगा।